इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ओडीआई मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला खूब गरजा था। लंबे समय बाद हमें रोहित शर्मा का हिटमैन वाला अंदाज देखने को मिला था। रोहित ने 90 गेंदों पर 119 रनों की शानदार मैच जिताऊ शतकीय पारी खेल अपने हिटर्स को करारा जवाब दिया था। रोहित की 37वीं पारी के बाद भारत की एक समस्या सुलझी ही थी कि 3 और बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। पहली समस्या है विकेट कीपर बल्लेबाज को लेकर। पहले दोनों वनडे मुकाबलों में केएल राहुल को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया। भले उनके बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी छेड़छाड़ की गई और उन्हें 5वें नंबर पर न भेजकर 6ठे नंबर पर भेजा गया। उन्हें ऐसे समय पर भेजा गया जब टीम लगभग मुकाबला जीत चुकी थी और काफी कम रन चाहिए थे। उनका काम बस इतना था कि वो बस नाबाद लौटे, लेकिन नहीं, वो वहाँ भी फ्लॉप साबित हुए और दोनों बार सस्ते में पवेलियन लौट गए। दूसरा मैच तो उन्होंने लगभग फंसा ही दिया था। वो तो खैर हो अक्षर पटेल का, जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। राहुल को पिछले श्रीलंका दौरे पर भी शुरुआती 2 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था, लेकिन वो वहाँ भी कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में टीम इंडिया की समस्या ये है कि वो ऋषभ पंत को चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर प्लेइंग इलेवन में शामिल करे या राहुल के साथ जाएं। केएल राहुल को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद से उनके बल्ले से कुछ खास देखने को नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत को शामिल करने में टीम का एक बड़ा फायदा ये है कि उनके आने से एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में हो जाएगा। इसके अलावा यदि पंत 6ठे और 7वें नंबर पर भी बल्लेबाजी करने उतरते हैं, तब भी उनके पास वो अपने अतरंगी शॉट्स हैं, जिससे वो तेज गति से रन बनाकर फिनिशर की भी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में मेरे विचार से ऋषभ पंत का पलड़ा कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है। भारत के सामने दूसरी समस्या है फ्रंट लाइन स्पिनर गेंदबाज की, जिसके लिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के बीच जंग है। कुलदीप यादव पिछले काफी समय से भारतीय वनडे टीम का हिस्सा रहे हैं। उनके ओडीआई करियर के आंकड़े भी कमाल के हैं। उन्होंने 107 मुकाबलों में 173 विकेट चटकाए हैं। साथ ही वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए 10 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाए थे। लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में शामिल किया गया और दूसरे ओडीआई में कुलदीप यादव को आराम देकर उन्हें खिलाया गया, उसके बाद फिर से कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों में से किसे प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती के हक में 2 बातें हैं। पहला कि पिछले दोनों T20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए, उसमें वो लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाज थे। और दूसरी बात जो उनके हक में जाती है वो ये है कि वो भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के ज्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि वो गंभीर ही थे जिन्होंने वरुण को दोबारा भारत के T20 फॉर्मेट में मौका दिया और वरुण चक्रवर्ती ने इस मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए पिछले 12 मुकाबलों में 31 विकेट चटकाए, जो कि शानदार है। ऐसे में यदि गंभीर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर प्लेइंग इलेवन में मौका दे तो इसमें हैरानी नहीं होगी। यदि बात करें हम भारत की तीसरी समस्या की, तो वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत की प्लेइंग इलेवन बनेगी तो उसमें अक्षर पटेल को मौका मिलेगा या फिर रविंद्र जडेजा को, क्योंकि ये दोनों का रोल लगभग एक जैसा है और दोनों की क्षमता भी लगभग एक जैसी है। दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं और अपने बल्ले से भी रन बनाते हैं। जहां तक इस सीरीज में देखें तो प्लेइंग इलेवन में दोनों एक साथ खेल रहे हैं, एक बल्लेबाजी के साथ जबकि दूसरा गेंदबाजी के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग इलेवन में इन दोनों को खिलाने का रिस्क लेगी, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रविंद्र जडेजा अपने बल्ले से रन नहीं बना सकते। यदि उन्हें भी अक्षर के जगह पर बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जाता तो उनके बल्ले से भी हमें अच्छी पारी देखने को मिलती। देखने वाली बात हुई कि भारतीय टीम इन तीनों सवालों का क्या जवाब ढूंढती है और कैसा फैसला लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन तीनों सवालों का जवाब क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेजें और ऐसी क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।